we are going to start first chapter of class 10th, Histography, Development in the West. In this chapter, we learn about tradition of histography, modern histography, development of scientific perspective in Europe and histography, and noble scholars. Before we begin this chapter, we learn about or understand about the term histography. Histography is राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इसे हिंदी में इतिहास विद्या, इतिहास लिख भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, इसमें पास्ट की स्टडी की जाती है जो इवेंट गुजर चुके हैं। हिस्टोग्राफी में भी सेम, बट हिस्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग which are studied by historian and write down in the written form of history। तो हिस्ट्री को जो लिखने की प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस के साथ पूरे अच्छे से एग्जामाइन करके क्रिटिकली एग्जामाइन करने की जो लिखने की प्रोसेस है उसे कहते हैं हिस्टोग्राफी, और हिस्ट्री में स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और इससे हिस्टोग्राफी को लिखने वाले को कहा जाता है हिस्टोरियन, जो इसे लिखते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राफी लिखने की प्रोसेस क्या होती है, हिस्टोरियन किस तरह से इसे लिखने के लिए, जो स्टडी ऑफ पास्ट है, जो हिस्ट्री है, इसे लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप से हिस्टोरियंस को गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप समझने पड़ते हैं, किस तरह से एग्जामाइन करना पड़ता है, क्या क्या ज़रूरी है हिस्टोग्राफी के लिखने के लिए। तो चलिए तो फिर समझते हैं इस चैप्टर से। फर्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडी आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन। दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। तो हिस्टोग्राफी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आप हिस्ट्री है तो हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग और स्टडी, इनमें ऐसा होता है कि आप जिस इवेंट पे लिख रहे हो, जिस पास्ट इवेंट जो गुजर चुका है, जिस पास्ट इवेंट के बारे में लिखने जा रहे हो, तो पहले उसके ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है, जो आप जिस पे आप जिस जिस हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो, जो आप लिखने जा रहे हो जिस इवेंट पे, जिस इवेंट को आप स्टडी करने जा रहे हो, तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसको क्रोनोलॉजिकली समझना पड़ता है। क्रोनोलॉजिकली मीन्स जैसे कि पहले 2001, फिर 2002 में क्या हुआ, फिर 2003 में क्या हुआ, फिर 2004 में क्या, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। ऐसे नहीं कि जैसे आप क्लासेस पढ़ते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। अब जो 2001 में जो हुआ, फिर 2002 में क्या हुआ, फिर 2003 में क्या हुआ, मतलब इन ऑर्डर फॉर्म में, एक आपको एक क्रोनोलॉजी फॉर्म में जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये नहीं कि आपने 2003 के बारे में बता दिया और फिर सीधे आप 2010 के बारे में बता रहे हो उस इवेंट पे क्या हुआ। अब आप जैसे क्लासेस पढ़ते हो फर्स्ट टू टेंथ, तो ऐसा तो नहीं होता नहीं कि आप फर्स्ट के बाद सेकंड पढ़ते हो, सेकंड के बाद थर्ड, ऐसा तो नहीं फर्स्ट पढ़ लिया और डायरेक्ट आपको फोर्थ में डाल दिया, फिर मर्जी की तो फिर सेकंड पढ़ा दिया, फिफ्थ में पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। इसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से उस पास इवेंट की स्टडी करना होता है, उनके जो इंटर कनेक्शन जुड़ते जाते हैं, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट से टेंथ पढ़ते हो तो फर्स्ट का कनेक्शन सेकंड से होता है, सेकंड में जो आप पढ़ने वाले हो फर्स्ट में थोड़ा बहुत उसकी आपको एक बेस मिल जाता है, फिर आप अगली क्लास का पढ़ते हो। इस तरह से अगर आपको बेस ही नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपको नहीं, चलो इसने फिफ्थ पढ़ लिया अब इसको टेंथ में डाल देते, तो आपको एट नाइन टेंथ का बेस ही नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से हिस्ट्री में भी होता है कि उसकी हिस्टोरिकल स्टडी में भी यही होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च में भी यही होगा हिस्टोग्राफी लिखते समय, कि उन इवेंट को क्रोनोलॉजिकली उनके बारे में स्टडी करना, समझना, और फिर उनके जो इंटरकनेक्शन जुड़ते जाते हैं, जो एक एक कड़ी जुड़ती जाती है, उसे लिखना, उसको समझना। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस है, राइट। जो भी इवेंट पास्ट में होते जाएंगे वो कंटिन्यूसली होते जाएगा, और कंटिन्यूसली वो पास्ट में इंक्लूड होते जाएगा, हिस्ट्री में इंक्लूड होते जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा, इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया है। जो हिस्ट्री इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, जैसे साइंस है तो साइंस
के जो साइंस के जो कंसेप्ट है, जो लॉ है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया, तो ये सब जो साइंस है इसको एम्पिरिकल मेथड से, साइंस के एम्पिरिकल मेथड से क्या किया गया है, इसे प्रूफ किया जा सकता है। इस जो इसके लॉ बने हैं, तो जो साइंस के लॉ बने हैं जैसे न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, अगर इससे हमें वेरीफाई करना है तो जो अवेलेबल नॉलेज है उसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं और लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके। अब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल ले लूँ कि यस आपको प्रूव करना है ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में, तो आप कोई भी चीज़ उठाओ और ऊपर को फेंको तो नीचे आ जाती है। क्यों आती है? बीच में क्यों नहीं फंस कर रहती कि इससे ये प्रूफ है कि ग्रेविटेशन फोर्स है, इस वजह से वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह से हम साइंटिफिक कोई लॉज है, कोई नॉलेज है, उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बट टेस्ट करके उसका लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके। बट हिस्टोरिकल जो रिसर्च है, इट मे नॉट पॉसिबल टू यूज़ मेथड, जो लेबोरेटरी मेथड है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ की नहीं जा सकती। हम हिस्ट्री का जो इवेंट है वो प्रेजेंट में फिर से वैसे लेबोरेटरी में टेस्ट वो करके एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल से भी कोविड-19 का चल रहा है, कोरोना, एक दिन हिस्ट्री बनेगी कि पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का, इस वायरस का क्या इफेक्ट हुआ, उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंडिया पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो क्या ये हम क्या ये पॉसिबल है कि जब नेक्स्ट जनरेशन इसको फिर से वैसा रिक्रिएट करे, उसी तरह से ये सारी सिचुएशन को प्रूफ करके दिखाए? नहीं, ये एक प्रूफ बेसिस पे एक स्टडी, एक पूरे रिसर्च स्टडी करके वो चीज़ लिखी जाएगी, प्रूफ नहीं की जा सकती उस टाइम पे। As in history is not possible to formulate law remain। तो अब एग्जाम्पल एक और अच्छा सा दे देती हूँ, सिंपल सा। आप जैसे समझ लो कि कि किसी कोई वॉर हुआ था और उस वॉर में समथिंग इतने इतने सोल्जर्स को लेकर इतने इतने वेपन्स यूज़ करके ये हमने ये वॉर जीत लिया था। तो ऐसा हो सकता है क्या? हमेशा हमेशा हम उतने सोल्जर वही वेपन्स यूज़ करके जीत सकते कि नहीं? कोई लॉ नहीं बन गया है, कोई रूल नहीं बन गया है कि यस। तो हिस्ट्री में कैसा रूल नहीं, सिर्फ उस टाइम के बारे में पढ़ा जाता है, उस टाइम की कल्चर, उस टाइम के समय के बारे में, उस टाइम ऐसा हुआ था। और इस प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उस समय पे प्रूफ, जो एविडेंस मिलते हैं, वो प्रूफ के तौर पे स्टडी की जाती है, ना कि हम जैसे साइंस में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट हम इसमें नहीं कर सकते। अब हिस्टोग्राफी लिखने से पहले हिस्टोरियन को क्या क्या पता होना चाहिए? हिस्ट्री लिखने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूर, किन किन चीज़ों की नीड होती है? तो वो पहले तो एक्सपर्ट होना, जो भी पर्सन हिस्ट्री अगर लिखनी है तो जिस टाइम के हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जिस टाइम मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखे गए जो पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे वो, तो कोई स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। एक्सपर्ट वैसा एक्सपर्ट होना चाहिए उस लैंग्वेज को समझ सके, उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को रीड कर सके, उसका मीन, उसमें जो लिखा है उसका मीनिंग समझ सके। और साथ ही साथ एक्सपर्ट कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी, एक्सपर्ट को उसकी ऑथेंटिसिटी मतलब होता है ट्रूथ, सच्चाई, क्योंकि पूरी तरह से सच है कि नहीं, जिस एज की हम बात कर रहे हैं वो इसी उसी एज का है कि नहीं, उसी समय का है कि नहीं, जिस हम किंगडम से उसको रिलेट करें उस किंगडम का रियलिटी में वो है कि नहीं, ये पूरी सच्चाई को जांचना, मतलब ऑथेंटिसिटी उस डॉक्यूमेंट की क्लियर करना। सच एज अ लेटरिंग स्टाइल, उसकी लेटरिंग स्टाइल क्या है, ऑथर का लिखने का स्टाइल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, जब वो एंड टाइप ऑफ पेपर, पेपर किस टाइप का यूज़ किया गया था उस समय पे, उससे उस समय के बारे में जाना जा सकता है और किस तरह का यूज़ किया जाता, किसका स्टैम्प है, किसकी अथॉरिटी है उस डॉक्यूमेंट्स पे। सच ए डॉक्यूमेंट्स फर्दर scrutinized by the historian with the help of relevant historian references। यहाँ पे स्क्रूटिनाइज का मीनिंग होगा, स्क्रूटिनाइज मीन्स उस चीज़ को अच्छे से एग्जामाइन करना, केयरफुली उसकी स्टडी करना। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसी अच्छी तरह से हिस्टोरियन के थ्रू स्क्रूटिनाइज करना, मतलब केयरफुली एग्जामाइन करना, क्रिटिकली एग्जामाइन करना,
जो उनको रेफरेंसेस मिले, रेफरेंसेस मतलब उस समय पे जो एविडेंस मिले हैं, जो एक एविडेंस मिला है, जो प्रूफ के तौर पे मिला है, कुछ जो समय से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स है, उस समय से जुड़ी जो चीज़ें मिली हैं, उस उन सभी चीज़ों को जिसके थ्रू उस टाइम जिस सब्जेक्ट के बारे में लिखना चाहते हैं, हिस्ट्री पीरियड इवेंट के बारे में, उस इवेंट के बारे में उनको जो भी मिला है उसे अच्छे से क्या किया जाता है, अच्छे से केयरफुली एग्जामाइन करना ज़रूरी होता है हिस्टोग्राफी को लिखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च